डेरे के कुछ सेवक व सेविकाएं। भाई शादी का जन्म धालीवाल गांव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। लड़कपन से ही उनको कुश्ती का शौक था। उनको कुश्ती सिखाने वाले पहलवान ने इस शर्त पर शिष्य बनाया कि गांव से बाहर सोना होगा और औरतों से दूर रहना होगा। भाई शादी ने पूरा जीवन विवाह नहीं किया। मशीनी कार्य का उन्हें शुरू से शौक था। होती मर्दान में कुछ समय उन्होंने एक पुल के निर्माण के समय एक अंग्रेज अफसर के मातहत के रूप में काम किया और मैकेनिक का काम भी सीखा। फिर अमृतसर में एक मुसलमान मिस्त्री के यहां ऑयल इंजनों पर काम किया और वहां रहकर एक कुशल मिस्त्री बन गए। जब भी आप अपने गांव आते तो शरारती लड़कों के साथ मिलकर ऊधम मचाते। 20-22 वर्ष की उम्र से भाई शादी ज्यादा समय अपने गांव में बिताने लगे। गांव में तथा आसपास के स्थानों में लोगों की चीजें व रुपए पैसे छीन लेना, धौंस देना और मारपीट करना उनका रोज का काम हो गया। शरीर से बलवान और स्वभाव से निडर तो थे ही। लोग उनसे डरने लगे। यह अक्खड़पन ही उन्हें सतगुरु की शरण में ले आया। कई बार ब्यास जाने वाले राहगीरों को भी मियाँ शादी रास्ते में परेशान करते और उनका सामान छीन लेते। एक दिन भाई मेलाराम नामक एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से अर्ज की कि धालीवाल गांव की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान करता है। इस पर महाराज जी ने फरमाया कि इस बार वह कुछ शरारत करे तो उससे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद मेलाराम डेरे आ रहा था। रास्ते में भाई शादी मिल गए। रोककर सामान लूटने और मारपीट करने को तैयार हो गए। मेलाराम बोला, भाई मैं तो कमजोर इंसान हूं, तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना हो तो मेरे गुरु के पास डेरे जा, वह बहुत ताकतवर हैं। इस चुनौती को भाई शादी ने फौरन स्वीकार किया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ ही समय बाद एक दिन भाई शादी सठियाला गांव से कुश्ती देखकर वापस लौट रहे थे। डेरे के पास से निकले तो भाई मेलाराम की चुनौती याद आ गई। अपने साथियों के साथ डेरे आए। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। अपने साथियों के साथ वह भी बैठकर सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ, सूर्यास्त होने वाला था। धालीवाल डेरे से 5-6 मील दूर था, इसलिए शादी के साथी वापस चलने की जल्दी करने लगे। परंतु महाराज जी के दर्शन करके शादी की तो हालत ही बदल गई थी। महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी थी। अपने साथियों से बोले, वली अल्लाह के मुकाम पर आकर उनसे बगैर मिले जाना मुनासिब नहीं है। यह सुनकर शादी के उस्ताद ने, जो उसका चाचा भी लगता था, नाराज होकर जल्दी चलने के लिए कहा। शादी ना जाना चाहता था और न ही अपने उस्ताद को नाराज करना चाहता था। कुछ देर इसी दुविधा में खड़ा रहा, परंतु जब साथियों ने जोर दिया और उस्ताद ने गुस्से होकर चलने का हुक्म दिया तो उदास मन से चल पड़ा। लेकिन सतगुरु का हाथ तो इतना लंबा है कि 8 द्वीप, 9 खंड और 14 तबक उसकी पहुंच में हैं। खंडों ब्रह्मांडों पर उसकी नजर पड़ रही है। वह घट घट की जानता है। चींटी के पग नेवर बाजे, वह भी साहेब सुनता है। जब वह किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहता है तो उसकी रहमत को कौन रोक सकता है। किसी ने कहा है, कीड़ा थाप दे पातशाही। अभी ये लोग कुछ कदम ही चले थे कि सामने से सतगुरु महाराज जी आते हुए मिले। भाई शादी सबसे आगे थे। हुजूर दीनदयाल ने उस पर वह मेहर भरी दृष्टि डाली जिसके बारे में कबीर साहब ने फरमाया है, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ ना गहूं कमान। हुजूर ने शादी के उस्ताद से कुछ बात की और फरमाया कि इस वक्त अंधेरे में कहां जाओगे, कल चले जाना। परंतु उसने जवाब दिया कि उनका गांव पास ही है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। शादी ने महाराज जी से कोई बात ना की, लेकिन सतगुरु का आकर्षक स्वरूप मन में समा गया।
गांव में चैन न मिला और 3 दिन बाद बगैर किसी से कुछ कहे वह डेरे आ गया, और ऐसा आया कि फिर लौटकर कभी ना गया। उस समय शादी की उम्र 23-24 वर्ष की होगी। शाम को सत्संग सुना। हुजूर ने सत्संग में फरमाया कि जो लोग पराया धन लूटते हैं उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है और अपने किए का पूरा पूरा बदला चुकाना पड़ता है। पूरे सत्संग में शादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे दिन हुजूर से नाम की याचना की। हुजूर ने नाम की दौलत बख्श दी और नाम पाकर भाई शादी की काया ही पलट गई। अक्खड़पन का स्थान गुरु के प्रेम और दीनता ने ले लिया। खूब अभ्यास किया और हमेशा हुजूर के साथ रहे। एक बार गांव से खबर आई कि मां बीमार है। भाई शादी अपनी मां की खबर लेने चल पड़े, परंतु आधे रास्ते से वापस लौट पड़े। जिस दिन सतगुरु के चरणों में आए थे, सब कुछ छोड़ आए थे। सतगुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना मंजूर ना था, इसलिए वापस आ गए। रात को भाई शादी हुजूर के कमरे के दरवाजे पर सोते थे। रात को हुजूर ने आपको आवाज दी और फरमाया, शादी, तुम्हारी माता चोला छोड़ गई है, सतगुरु ने उसकी संभाल कर ली है। भाई शादी एक बहुत अच्छे मिस्त्री और मैकेनिक थे। लेथ मशीन, ऑयल इंजन व ट्रैक्टरों को चलाने व सुधारने में कुशल थे। एक बार भाई शादी महाराज जी के साथ लाहौर गए। वहां से एक टूटा फूटा ऑयल इंजन बहुत कम दाम में ले आए। कुछ दिनों में उसे सुधार कर चालू कर दिया और उससे डेरे में बिजली लगा दी। एक बार सुल्तानपुर से 250 रुपए में एक बेकार व टूटा हुआ ट्रैक्टर खरीद लाए और उसे ऐसा दुरुस्त किया कि कई साल तक डेरे में उसे खेती के काम में लाया जाता रहा। इसी प्रकार भाई शादी टूटे हुए इंजन सस्ते भाव में खरीदकर उन्हें दुरुस्त करके बेच देते थे। डेरे में उनकी एक आटा पीसने की मशीन लगी हुई थी। इन कार्यों से उन्हें अपने खर्च से अधिक आमदनी हो जाती थी। भाई शादी अपनी कमाई पर गुजारा करते रहे। अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखते। कभी किसी से कोई चीज ना लेते। जब कहीं बाहर जाते तो किसी के यहां खाना तो दूर, शरबत या लस्सी तक न पीते। अपना खाना बाजार से अपने पैसों से लेकर खाते। जब हुजूर महाराज जी के साथ दौरों पर जाते तो हुजूर की निजी रसोई में खाते। बटाला के मुसलमान लुहार तो भाई शादी के मशीनों की ज्ञान की बड़ी कद्र करते और उनको फकीर दोस्त समझकर उनकी इज्जत करते। वह कई बार भाई शादी से कहते कि हमारे साथ रहो और काम करो, तुम्हारी वजह से हजारों रुपयों की कमाई हो सकेगी और तुम भी खूब कमा सकोगे। कुछ कारखाने के मालिकों ने उन्हें अच्छे वेतन पर नौकरी देनी चाहिए, पर उन्होंने जवाब दिया, अब इस बादशाह की नौकरी छोड़कर और कहीं जाने को दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह से मिल रही है वह और कोई नहीं दे सकता। भाई शादी ने गुरु की सेवा को ही मुख्य रखा और जिंदगी भर सतगुरु का साथ न छोड़ा। कई बार अच्छे मुसलमान घरानों से विवाह के पैगाम आते, परंतु आप विवाह करना स्वीकार न करते। अगर हम लोग कभी उनसे शादी करने को कहते तो जवाब देते, मैं तो खुद शादी हूं और शादी क्या करूं। स्त्रियों से आपको सख्त नफरत थी। यह बात आपके पवित्र जीवन के लिए एक ढाल के समान थी। आपका पूरा जीवन अपने सतगुरु की सेवा, गुरु के प्रेम और भजन सिमरन को समर्पित था। सतगुरु से एक दिन का बिछोह भी व्याकुल कर देता था। यदि किसी कार्य से अकेले बाहर जाना पड़ता तो उसी दिन वापस आ जाते। उनके भजन सिमरन के बारे में राय साहेब मुंशी राम जी अपनी डायरी में लिखते हैं, जब हम इकट्ठे सतगुरु के साथ दौरे पर जाया करते तो वह यानी शादी और मैं एक कमरे में ठहरा करते। रात को जब देखो भजन में अपनी चारपाई पर बैठे हैं।
मैंने उनको सोते कम ही देखा। शादी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, मगर उनको आंतरिक ज्ञान था। जब रूहानियत से संबंधित बातें करते तो उनकी बुद्धिमानी और गहराई का पता चलता। गुरु की साखियां, गुरु की महिमा का गुणगान करने पर आते तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आश्चर्य से सुनते रहते। गुरु के चमत्कारों के वृत्तांत भी उन्हें खूब याद थे। हर समय सतगुरु के साथ अंगरक्षक की तरह रहते। जब कहीं हुजूर बाहर सफर पर मोटर में जाते तो शादी ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाते। हुजूर अपने कमरे में होते तो शादी बाहर बरामदे में चटाई बिछाकर बैठे रहते। सतगुरु दीनदयाल की भी उन पर बेहद दया मेहर थी। एक बार सिकंदरपुर से सिरसा आते समय रास्ते में शादी का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने फौरन डस लिया। सांप ऐसा जहरीला था कि इसका काटा हुआ कम ही बचता है। कुछ ही क्षणों में भाई शादी जमीन पर गिर पड़े और उनका रंग काला पड़ गया। हुजूर महाराज जी घोड़े पर बैठे आगे जा रहे थे। जब हमने उन्हें सूचना देनी चाही तो शादी ने रोक दिया। जब मैंने हुजूर से अर्ज करना जरूरी बताया तो शादी ने कहा, किस लिए? कि वह आकर मेरा जहर अपने ऊपर ले लें? नहीं, हुजूर से ना कहना। और वह बेसुध हो गए, शायद मर ही गए। हुजूर कुछ आगे निकल गए थे, परंतु अचानक हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा और हमें परेशान देखकर हमारी ओर लौट आए। हुजूर ने उसी समय नीम की एक टहनी लाने का हुक्म दिया, मगर वहां नीम का पेड़ तो क्या, किसी तरह का पेड़ आसपास ना था। दूर एक छोटी झाड़ी देखकर हुजूर ने फरमाया कि अच्छा, उसी की एक टहनी काट लाओ। टहनी को लेकर हुजूर ने उसे शादी के शरीर पर ऊपर से नीचे फेरना शुरू कर दिया और फरमाया, मैंने सुना है इस तरह टहनी फेरने से सांप का जहर उतर जाता है। कोई 10 मिनट में भाई शादी ने आंखें खोल दीं। होश में आने पर शादी खुश होने के बजाय नाराज हुए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। पहले मुझसे शिकायत की कि हुजूर को क्यों खबर दी। फिर हुजूर महाराज जी से फरियाद की, सच्चे पातशाह, क्या मैं इस लायक था कि मेरा जहर अपने ऊपर लेते? मुझे मर क्यों न जाने दिया? मेरे जैसी हजारों जानें भी हुजूर के एक रोम पर कुर्बान हो जाएं तो कम है। जब हुजूर ने सिकंदरपुर सिरसा में जमीनें खरीदी तो भाई शादी भी हुजूर के साथ वहां जाते और ट्रैक्टर आदि चलवाते। बाद में शक्कर के कारखाने में मशीनों की देखभाल में भी वह बहुत मदद किया करते थे। सतगुरु के परिवार के प्रति उनका अगाध प्रेम था। राय साहब मुंशी राम जी के शब्दों में, गुरु की संतान पर जान देते थे। गुरु की संतान से खुशी खुशी मिलते। उनके यहां खाना खाकर व चाय पीकर खुश होते। उनकी खुशी व खुशहाली देखकर ऐसे खुश होते जैसे कि उनको खुद दौलत मिल गई हो। वह अक्सर कहा करते थे कि सरदार चरण सिंह जी से हुजूर को बहुत सेवा लेनी है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद भाई शादी का मन उदास हो गया। हालांकि सरदार बहादुर जी महाराज और उनके बाद हुजूर महाराज चरण सिंह जी के चरणों में भी भाई शादी की गहरी प्रीति थी, फिर भी अपने देह स्वरूप सतगुरु का वियोग वह बहुत महसूस करते थे। सन 1952 में जब महाराज चरण सिंह जी एक बार सिरसा जा रहे थे तो भाई शादी उनकी सेवा में आए और अर्ज की, ये 4000 रुपये मेरे जमा थे, इन्हें आप सेवा में दे देना। मेरी एक आटे की मशीन है, उसे बीबी रली को दे देना। इस पर हुजूर ने फरमाया, जाने की इतनी जल्दी क्या है, और कुछ वक्त ठहरो। तो उन्होंने कहा कि उनका अब इस दुनिया में रहने को मन नहीं करता। फिर शादी ने हंसते हुए कहा, मैंने बीबियों से नफरत तो बहुत की, पर संस्कार तो डेरे वाले बीबियों के घाट पर ही करेंगे। इस पर हुजूर ने कहा, ऐसी क्या बात है,
मैं आकर किसी और जगह संस्कार करवा दूंगा। भाई शादी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, हुजूर, कोई आपका रास्ता नहीं देखेंगे, पहले ही संस्कार कर देंगे। इसके बाद शादी ने हुजूर को बड़े प्रेम के साथ माथा टेक कर विदा ली। 15 नवंबर 1952 की आधी रात के समय कुछ दिन की बीमारी के बाद भाई शादी इस संसार को छोड़कर अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में लीन हो गए। बीमारी में ज्यादा समय उनका ख्याल अंदर ही लगा रहता था। जब हाल पूछते तो कहते कि अंदर से बाहर आने को जी नहीं चाहता। भाई शादी के चोला छोड़ने के समाचार का तार मिलते ही महाराज चरण सिंह जी सिकंदरपुर से कार द्वारा डेरे के लिए रवाना हो गए, परंतु प्रबंधकों ने हुजूर के पहुंचने से पहले ही संस्कार कर दिया था। यहां कुछ ऐसी बीबियों का उल्लेख करना भी उचित होगा जिन्होंने अपनी सारी उम्र सांसारिक सुखों को ठुकराकर डेरे और सतगुरु की सेवा में बिता दी। बीबी रुक्को, इनके नाम से तो सत्संगी परिचित हैं और इनका इससे पहले भी जिक्र किया जा चुका है। बीबी रुक्को बड़ी कमाई वाली सत्संगी और गुरुभक्त महिला थीं। छोटी उम्र से ही दुनिया के झंझटों में ना पड़कर परमात्मा की भक्ति में लग गई थीं। कई वर्ष वह माताजी यानी हुजूर स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी की सेवा में रहकर अभ्यास करती रहीं। बाबा जैमल सिंह जी महाराज के पेंशन लेकर रिटायर होने पर माताजी ने इनको बाबा जी महाराज के साथ पंजाब भेज दिया था। बड़ी नेक, निडर और साहसी महिला थीं। आवाज बुलंद किंतु बहुत मीठी थी। गाने का शौक था। गुरु भक्ति के शब्द इस प्रेम और भाव के साथ गाती कि सुनने वालों के नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा प्रवाहित हो जाती थी। शुरू शुरू में कई बार बाबा जी महाराज के सत्संग में पाठ करती थीं। हाजिर जवाबी में कुशल व भजन सिमरन के प्रभाव से बातचीत में बेबाक यानी निडर थीं। 70-75 वर्ष की आयु में भी हिम्मत और फुर्ती 35-40 वर्ष की महिलाओं जैसी थी। इन्होंने बाबा जी महाराज और संगत की बहुत सेवा की। खाना बनाना, पानी भरकर लाना, लंगर में भोजन बनाना आदि कार्य बड़े प्रेम से किया करती थीं। बाबा जी महाराज के चरणों में अपार प्रेम और श्रद्धा थी तथा उन्हें स्वामी जी महाराज का ही रूप मानती थीं। इनके तप, तेज तथा अनुशासन प्रियता की कई बातें मशहूर हैं। यहां अपनी आप बीती सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, तब मैंने नाम लेकर डेरे आना शुरू किया ही था। अच्छे सुंदर कपड़े पहनने का शौक था। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ सत्संग के लिए डेरे में आया। सुबह का समय था। मैं नीले रंग का विलायती सूट और सिर पर हैट पहने था। मेरी पत्नी ने रेशमी वस्त्र तथा गहने पहने हुए थे। बीबी रुक्को ने मेरी पत्नी का स्वागत इन वचनों से किया, डेरे में बेटी बनकर आया कर। बहू बनने के लिए क्या अपने घर में वक्त कम मिलता है? और उसके जेवर उतरवा दिए। फिर मेरे हाथ में एक लंबा झाड़ू देकर हुक्म दिया कि बरामदे को अच्छी तरह साफ कर दूं। अभी मैंने गज भर जगह ही साफ की होगी कि उन्होंने यह कहकर झाड़ू मेरे हाथ से छीन लिया, सूट पहनने वाले यहां जज बनने आते हैं, झाड़ू देने की सेवा करने थोड़े ही आते हैं। उस समय तक मैं जज नहीं बना था, बल्कि जालंधर में वकालत किया करता था। बीबी रुक्को सादे रहन सहन के लिए प्रेरणा देती थीं और चाहे कोई कितना ही अमीर आदमी हो, उससे साधारण सत्संगी जैसा ही व्यवहार करतीं और सेवा की महिमा बताती थीं। एक थानेदार साहब की घटना भी उल्लेखनीय है। बाबा जैमल सिंह जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद बीबी रुक्को अकेली डेरे में रहा करती थीं। अभी हुजूर महाराज सावन सिंह जी पेंशन लेकर यहां तशरीफ नहीं लाए थे। एक दिन सवेरे जब शौच आदि से निवृत्त हो जंगल से वापस आईं तो क्या देखती हैं कि एक थानेदार साहब बारादरी में
जो हुजूर बाबा जी महाराज की कोठरी से जुड़ी हुई पश्चिम की ओर थी, और अब हुजूर महाराज सावन सिंह जी के निवास स्थान में उसकी चारदीवारी आ गई है। उनकी चारपाई पर लेटे हैं, वर्दी का लंबा बूट उतारकर नीचे रखा है और कमरबंद, पिस्तौल व कारतूस का पट्टा सिरहाने रखा है। सिर से पगड़ी उतारी हुई है और 2 पुलिस के सिपाही नीचे चटाई बिछाकर बैठे हैं। बीबी रुक्को ने थानेदार व सिपाहियों के व्यवहार को अपने गुरु के घर के लिए बेअदबी माना। फिर भी उन्होंने पूछा कि वह किस लिए आया है और किसके हुक्म से चारपाई, सिरहाने और चटाई का उपयोग कर रहा है। जवाब में थानेदार ने रुखाई के साथ बताया कि वह थानेदार है और उसे किसी के हुक्म या इजाजत की जरूरत नहीं। यह सुनते ही बीबी रुक्को ने गरज कर कहा, तेरी यह हिम्मत, तुझे मेरे गुरु के दरबार की बेअदबी का हौसला कैसे हुआ? बीबी रुक्को डेरे से बाहर जाते समय हाथ में एक पतली छड़ी रखती थीं। उसे उन्होंने थानेदार के ऊपर तान दिया। बीबी रुक्को के तेजस्वी नेत्र और लाल चेहरे को देखकर तथा गरजती वाणी को सुनकर थानेदार दूसरे ही क्षण अपने बूट, कमरबंद आदि वहीं छोड़ भाग खड़ा हुआ। पीछे पीछे उसके सिपाही भी भाग गए। थानेदार साहब भागते हुए जब वड़ाइच गांव पहुंचे तो वहां के लंबरदार उन्हें इस हाल में देखकर बड़े हैरान हुए। उनके साथ जाकर पगड़ी, कमरबंद और पट्टा लाने का सुझाव दिया, परंतु थानेदार साहब को फिर से बीबी रुक्को के सामने जाने का साहस न हुआ। उधर बीबी रुक्को का गुस्सा भी कुछ क्षणों में उतर गया। उन्होंने एक चरवाहे के हाथों थानेदार साहब की पगड़ी, बूट, पट्टा व कमरबंद गांव में भेज दिया। बीबी रुक्को का रोब कुछ ऐसा था कि लोगों को उनसे बहस करने का साहस न होता। अंतिम 6 महीनों में उनकी नजर कमजोर हो गई थी। अंतिम दिनों में यानी सन 1933-34 में वह अमृतसर में सरदार गंडा सिंह के यहां थीं। सरदार साहब की धर्मपत्नी, जो बीबी रुक्को के अंतिम समय में पास थीं, सुनाती थीं कि जिस दिन बीबी रुक्को चोला छोड़ने वाली थीं, उस दिन सवेरे बोलीं कि आज मुझे चले जाना है। आखिरी वक्त उन्होंने बताया कि बाबा जी महाराज तथा महाराज सावन सिंह जी दोनों के दर्शन अंतर में हो रहे हैं। बहुत खुश थीं और चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। हुजूर महाराज जी ने मोटर भेजकर बीबी रुक्को के शरीर को डेरे मंगवाया तथा यहां संस्कार किया। बीबी रली उन प्रेमी सेवादारों में से एक हैं जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ध्यान दें कि बीबी रली का सितंबर 1983 में देहांत हो गया। बाबा जी के समय 2 वर्ष की आयु से ही वे अपने पिता भाई मिल्खी राम के साथ डेरे आया करती थीं। 5 वर्ष की कोमल आयु में जब भी उनको डेरे लाया जाता तो वे अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के साथ लंगर में रोटियां बेलती थीं। एक बार जब बीबी रली रोटी बेलने की कोशिश कर रही थीं तो बाबा जी महाराज की दृष्टि उन पर पड़ी और उन्होंने पूछा, यह बच्ची कौन है? जब बाबा जी महाराज को बताया गया कि यह भाई मिल्खी राम की बेटी है, जो हुजूर के मुंशी हैं और डेरे के दूसरे काम भी करते हैं, तो बाबा जी ने एक पल उसको देखा, मुस्कुराए और फरमाया, यह बच्ची डेरे के लिए है। 1-2 साल बाद उसका विवाह तय करने के लिए भाई मिल्खी राम बाबा जी के पास मंगनी के लिए आशीर्वाद और आज्ञा लेने आए। बाबा जी ने फरमाया, यह बच्ची सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है। सामाजिक दबाव और प्रचलित परंपरा के अनुसार इनके पिता ने करीब 8 या 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया। कुछ महीनों के बाद ससुराल जाने से पूर्व इनके पति की मृत्यु हो गई। उस समय विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, इसलिए इनके गहरे आध्यात्मिक रुझान को देखते हुए 9 वर्ष की आयु में पिता इन्हें डेरे ले आए। उसी दौरान हुजूर बड़े महाराज जी ने सतगुरु पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उस छोटी उम्र से ही उन्होंने
बड़े महाराज जी की सेवा की और बड़े होने पर दूसरी जिम्मेदारियां संभालीं। हुजूर के रसोई घर का इंतजाम इनके सुपुर्द था, जहां मेहमानों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करतीं, जिनकी संख्या कई बार 100 के करीब हो जाती थी। वह उन बीबी सेवादारों की देखरेख करतीं जो रिटायर होने के बाद डेरे में ही रहती थीं। बड़े महाराज जी की अलमारी की चाबी उनके जिम्मे थी, जिसमें बाबा जी की निजी वस्तुएं जैसे शाल, जूते, कपड़े, बर्तन रखे हुए थे। हुजूर बड़े महाराज जी के परिवार के बालक उनको प्यार से बुआ जी कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे सारी संगत उनको आदरपूर्वक बुआ जी कहने लगी। उस छोटी उम्र से ही बुआ जी डेरे में गुरु साहिबान की सेवा में रही हैं। डेरे में बड़े हुजूर के कुटुंब के सारे कार्यों को वह खुद ही संभाला करती थीं। उनके पारिवारिक सदस्यों और मेहमानों की सेवा और महाराज जी की निजी वस्तुओं की देखरेख भी वही करती थीं। उन्होंने परिवार के बच्चों, मौजूदा महाराज चरण सिंह जी, उनके भाई और चचेरे भाई बहनों का लालन पालन किया। बच्चों के लिए वह उनकी प्रिय धात्री थीं और महाराज जी के परिवार के सभी सदस्य उनसे बड़े प्यार और इज्जत से पेश आते। स्नेहमयी होने के साथ साथ उनका स्वभाव हंसमुख था। अनुशासन और निर्मल आचरण भी उनके विशेष गुण थे। संगत का उनके प्रति प्रेम था और इसी प्रेम के कारण संगत उनसे डरती भी थी। बड़े हुजूर के प्रारंभिक दिनों में बुआ जी सत्संग में शब्द पढ़ा करती थीं। उनकी आवाज बड़ी मधुर थी। ऊंचे स्वर में शब्द पढ़ने की वजह से उन्हें लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सरदार बहादुर जी महाराज का भी बीबी रली के प्रति बहुत आदर भाव था। आप डेरे से बाहर दौरे पर जाने के लिए उनसे इजाजत लेकर जाते थे और लौटते समय भी आकर उनसे मिलते थे। बुआ जी खुद सरदार बहादुर जी महाराज को अपने सतगुरु के रूप में देखती थीं और हम सब के लिए महाराज जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा की मिसाल थीं। जब महाराज चरण सिंह जी ने गुरु गद्दी संभाली तो बुआ जी ने उन्हें भी अपने प्यारे सतगुरु के रूप में स्वीकार किया, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने महाराज चरण सिंह जी का बचपन से पालन पोषण किया था। महाराज जी का भी उनके प्रति स्नेह और आदर है और उन्हें अपनी माता समान ही समझते हैं। बुआ जी ने बाबा जी महाराज, हुजूर बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी महाराज की अमूल्य वस्तुओं की देखरेख की और बड़े महाराज जी के घर की चाबियां भी आपके पास रहती हैं। वह हमेशा किसी न किसी काम में या फिर भजन सिमरन में लीन रहती हैं। बुआ जी को डेरे की आम सेवादार समझने की भूल नहीं की जा सकती। निजी तौर पर गुरु घर में उन्होंने 3 गुरु साहिबान की सेवा की। वह मुख्य रूप से सतगुरु की सेवादार हैं। गुरु साहिबान ने उनको परिवार के बिल्कुल नजदीकी और आदर योग्य सदस्य के रूप में प्यार और सत्कार दिया है। बीबी रखी, वह एक ऊंचे दर्जे की अभ्यासी सत्संगी महिला थीं। उनके पिता सरदार मंगल सिंह जी जालंधर जिले के गांव बड़ा पिंड में दर्जी का काम करते थे। छोटी उम्र में ही बीबी रखी विधवा हो गईं और डेरे में रहने लगीं। वह सारा दिन भजन सिमरन, सत्संग, सेवा और वाणी के पाठ में व्यस्त रहतीं। अभ्यास खूब करती थीं और सतगुरु की कृपा से अंतर में अच्छी रसाई प्राप्त कर ली थी। अभ्यास का यह हाल था कि कई कई दिन ख्याल बाहर ना आता था। सन 1918 में तो यह हाल था कि 6-7 महीने आपका ख्याल अधिकांश समय अंतर में ही लगा रहा। दीन दुनिया का कोई होश ना था, न खाने की सुध, न पीने की, न किसी से बातचीत, न बोलचाल। हुजूर सुबह और शाम दोनों वक्त उनके पास जाते और राधा स्वामी बुलाकर उनका हाल पूछते। अपने सामने दूध के कुछ चम्मच मुंह में डलवा आते। एक बीबी हर समय उनके पास मौजूद रहती। कई महीनों के बाद
जब सूरत का अंतर में ठहराव पक गया तो धीरे धीरे हुजूर महाराज जी ने उनके ख्याल को बाहर लाना शुरू किया। इसमें भी कई महीने लग गए। बाद में यह अवस्था हो गई कि सारी रात भजन में बैठी रहती। अब दस्तबाकार यानी हाथ काम में भी होते तो दिल बायार यानी दिल प्रीतम में ही रहता। गुरु हर समय अंग संग रहते। जब आंखें बंद करती गुरु को अंतर में साक्षात पाती। एक बार का वृत्तांत है जब उनकी रूह अंतर में जानी शुरू हुई थी। एक दिन हुजूर कमरे के बाहर बैठे कुछ लोगों से वार्तालाप कर रहे थे। बीबी रखी हुजूर की कोठरी की दीवार के सहारे बैठी हुई थीं। आंखें बंद थीं और ख्याल अंतर की ओर था। बीबी रली इनके पास ही बैठी थीं। उन्होंने एकाएक शोर मचाया, महाराज जी देखिए, इसे क्या हो गया है। हुजूर ने उठकर देखा कि बीबी रखी के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है और रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया है, बिना हिले डुले पड़ी है। हुजूर ने आवाज देकर बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। इस पर हुजूर ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और पूछा कि क्या बात है। बोली, ऐसा लगता है कि मैं नरक में चली गई हूं। हुजूर ने कहा, सिमरन की तरफ ध्यान दो। जवाब दिया, सिमरन बिल्कुल याद नहीं रहा। हुजूर ने पूछा, शब्द सुनाई देता है? बोली, बिल्कुल नहीं। तब महाराज जी ने हुक्म दिया, मेरी आवाज तो सुनाई देती है, इसे पकड़कर इसके पीछे पीछे चली आओ। कुछ देर बाद बीबी रखी होश में आई तो बोली, बैठे बैठे मेरा ख्याल अंदर चला गया था। एक ओर से चीखने चिल्लाने की दर्द भरी आवाजें आ रही थीं। आवाजें सुनकर मैं उस ओर गई तो पता चला कि नरक के अंदर चली आई हूं। आसपास के दर्दनाक हाल देखकर मैं बहुत घबरा गई। मेरा लहू सूख गया। आगे हुजूर को मालूम ही है। काफी समय हो गया है। बीबी रखी चोला छोड़ चुकी हैं। संगत उनकी बहुत इज्जत करती थी। बीबी लाजो, वह जलंधर के पास की एक बस्ती की रहने वाली थीं। उनके पिता अच्छे साहूकार थे। वह छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थीं। हुजूर की कई साल तक बड़े प्रेम से सेवा करती रहीं, लेकिन अमीर घराने और माता पिता की लाडली बेटी होने की वजह से उनमें कुछ गुरूर जरूर था। अक्सर दूसरी बीबियों से उनका झगड़ा रहता था। सरदार बहादुर जी महाराज के गद्दी पर विराजमान होने के समय वह डेरा छोड़कर चली गईं। अंतिम दिन हुजूर महाराज जी ने अपने चोला छोड़ने से बहुत समय पहले से ही इस मर्त्यलोक को त्यागने के इशारे देने शुरू कर दिए थे। हुजूर की सेहत का ख्याल करके जब कोई नजदीकी सेवादार कुछ देर आराम फरमाने के लिए कहता तो आप फरमाते, अब यह शरीर वृद्ध हो चुका है, अब मैं जवान शरीर में आऊंगा। जून 1947 के शुरू में हम लोग दफ्तर में हुजूर के पास बैठे थे। हुजूर ने पिछले 2 मासिक सत्संगों के बाद नामदान नहीं दिया था। बातों ही बातों में ज्ञानी कर्म सिंह जी ने बताया कि अब तक हुजूर ने 1,25,375 जीवों को नाम बख्शकर उनका उद्धार किया है। यह सुनकर हुजूर ने फरमाया, अभी क्या हुआ है, अभी तो फह में से पूनी भी नहीं कती है। फिर एक क्षण मौन रहकर बोले, चलो मैंने तो गुजारा कर लिया, जो मेरे बाद आएगा उसका क्या हाल होगा। यह अंतिम वाक्य सुनकर हम सहम गए। वैसे हमने कुछ वर्ष पहले भी 1-2 बार हुजूर के मुख से यही बात सुनी थी, परंतु इस बार हुजूर ने इस ढंग से बात कही कि हमारे दिल दहल उठे। सब खामोश रह गए। हुजूर ने हमें खामोश देखकर फिर फरमाया, कोई वक्त था जब पंजाब में लोग राधा स्वामी के नाम से नफरत करते थे। अब जगह जगह यही नाम गूंज रहा है।
अब तो पहाड़ी इलाकों में भी स्थान स्थान पर सत्संग घर बन गए हैं। ये वही डोगरा और राजपूत हैं जो हमेशा गुरु साहिबान का विरोध करते रहे। अब ये ही प्रेमी सत्संगी हैं और आपके सत्संग की सेवा में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के 7-8 महीने पहले से ही दोनों इलाकों में झगड़े, लूटमार, दंगे आदि शुरू हो गए थे। लोग बेघर हो रहे थे। माल असबाब आदि छोड़कर जान बचाने की फिक्र में हिंदू हिंदुस्तान की ओर तथा मुसलमान पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे। पाकिस्तान के इलाकों में सत्संगियों की बहुत संख्या थी। कोई बड़ा शहर ऐसा ना था जहां सत्संगी ना हो। छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों में तो हजारों सत्संगी थे। लाहौर, रावलपिंडी, लायलपुर, मुल्तान, एबटाबाद, सियालकोट आदि स्थानों में तो सुंदर सत्संग घर थे ही, परंतु जेहलम, हजरों, कालाबाग, वजीराबाद, नौशहरा, मिंटगुमरी, गुजरांवाला आदि स्थानों में भी सत्संग की जमीन और सत्संग घर थे। विभाजन से पहले हुजूर के अधिकांश सत्संगी पाकिस्तान की ओर के इलाके में थे। हुजूर 1.5 साल पहले से ही आने वाले वक्त की ओर इशारा कर रहे थे। कभी कभी आप फरमाते थे कि जबरदस्त आंधी आने वाली है, लेकिन बाबा जी सत्संगियों की रक्षा करेंगे। जब हिंदुस्तान व पाकिस्तान के इलाकों से जगह जगह दंगे, लड़ाई झगड़े और लूटमार के समाचार आने लगे, तो हुजूर ने सत्संगियों को हुक्म दिया कि किसी से दुश्मनी ना करो, अपने दिल में किसी के प्रति वैर का भाव ना लाओ, किसी को ना छेड़ो, सबके साथ प्यार करो। मालिक के दरबार में तो किसी का भी दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। डेरे में आसपास के गांवों व शहरों से भाग भाग कर मुसलमान आने लगे। हुजूर ने उन्हें बड़े प्यार और हमदर्दी के साथ डेरे में ठहराया, उनकी बात सुनी, उन्हें दिलासा दिया। लंगर में दोनों समय भोजन के साथ ही रुपये, पैसे और कपड़ों आदि की मदद भी की। उन्हीं दिनों मुसलमानों द्वारा सताए गए सत्संगी शरणार्थी भी पाकिस्तान की ओर से आ रहे थे। उन्हें भी डेरे में शरण दी गई। उस समय हिंदू शरणार्थी और मुसलमान शरणार्थी अपनी दुश्मनी भूलकर यहां साथ रह रहे थे। हुजूर के हुक्म से सेवादार दोनों कौमों के लोगों की प्यार के साथ देखभाल करते और उन्हें हर तरह का आराम देने की कोशिश करते। रात रात भर लंगर चलता और आने वाले शरणार्थियों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। जब मुसलमान शरणार्थी यहां से जाने का प्रोग्राम बनाने लगे, तो हुजूर ने उनसे कहा कि जब तक आपको पाकिस्तान तक ले जाने के लिए कोई मिलिट्री का साथ न मिले, यहां से ना जाओ। यहां आप बेफिक्र होकर खुशी से ठहरो। 2-3 बार उनके पास समाचार आए कि फलां ट्रेन शरणार्थियों को लेकर लाहौर जा रही है, परंतु हुजूर ने उन्हें जाने से रोक दिया। ब्यास स्टेशन से आगे हुजूर खुद मोटर में एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में तशरीफ ले गए। उस कैंप की रक्षा बलूची रेजिमेंट के हथियारबंद सैनिक कर रहे थे। हुजूर अपनी मोटर कैंप के बीच में ले गए और रेजिमेंट के अफसर से मिले। हुजूर ने फरमाया, आप घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, मालिक की यही मौज है। जो गरीब मुसलमान आपके पास हैं, इनकी हिफाजत करो, इन्हें दिलासा दो और प्यार के साथ ले जाओ। ब्यास में भी कई मुसलमान हमारे यहां ठहरे हुए हैं, उन्हें भी पूरी हिफाजत के साथ और बड़े प्यार के साथ ले जाओ। हुजूर के ये प्रेमपूर्ण वचन सुनकर उस मुसलमान सैनिक अफसर ने बड़े अदब के साथ झुककर हुजूर को आदाब किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब बलूची सैनिकों के ट्रक डेरे में मुसलमान शरणार्थियों को लेने आए, तो संगत ने उन्हें बड़े प्यार के साथ विदा किया। उसके बाद पाकिस्तान से उनके कई पत्र आए, जिनमें उन्होंने हुजूर की कृपा और संगत के प्यार की बहुत तारीफ की।
कुछ मुसलमान तो जाने को राजी ना हुए और डेरे में ही रह गए और अब तक यही हैं। पाकिस्तान में कई मुसलमान सत्संगी भी थे। वे विभाजन के बाद वर्षों तक सत्संग और दर्शन के लिए ब्यास आते रहे। 1965 के युद्ध के बाद दोनों देशों की सीमा पर रोक हो जाने पर उनका आना बहुत कम हो गया। सिकंदरपुर गांव तथा आसपास के दूसरे गांवों में बहुत मुसलमान रहते थे। दंगे शुरू होने पर वे भी भाग भाग कर सिकंदरपुर में हुजूर की कोठी में आने लगे। हुजूर के छोटे सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह ने उन्हें अपने यहां ठहराया। यहां भी उन्हें भोजन तथा अन्य आवश्यक सामान मुफ्त दिया गया। हुजूर को जब यह पता चला तो बहुत खुश हुए और अपने पुत्र तथा पौत्रों को संदेश भेजा कि किसी के साथ दुश्मनी ना करो, सबको प्यार के साथ अपने यहां रखो, उनकी हर तरह से हिफाजत करो और जब तक उनके पाकिस्तान जाने की बिल्कुल सुरक्षापूर्ण व्यवस्था ना हो जाए उन्हें अपने यहां रखो। इसलिए सरदार हरबंस सिंह जी ने उन्हें करीब 3 महीने अपने यहां रखा तथा उनके भोजन आदि की मुफ्त व्यवस्था की। जब इस इलाके में वातावरण कुछ शांत हुआ तो आपने उन्हें राजस्थान के रास्ते से पाकिस्तान भेजा। जाते समय उन्हें रास्ते के लिए आटा, दाल आदि राशन दिया तथा कई मील तक अपने आदमियों को उन्हें पहुंचाने भेजा। पाकिस्तान पहुंचने पर उनमें से कई लोगों ने अपने पहुंचने के समाचार के पत्र लिखे और हुजूर के परिवार के प्रेमपूर्ण व्यवहार के प्रति बहुत आभार प्रकट किया। हुजूर ने वर्तमान पाकिस्तान के इलाकों में 40 वर्षों तक जगह जगह जाकर सत्संग और नाम का जो बीज बोया था वह विभाजन के समय तक बढ़कर एक विशाल फलता फूलता वृक्ष हो गया था। कुदरत की तेज आंधी ने उसे उखाड़ दिया, लेकिन उसी आंधी ने उसके बीज को इतनी दूर दूर तक फैलाया कि वे हिंदुस्तान के हर प्रांत और हर शहर में पहुंच गए। पाकिस्तान से निकले हुए सत्संगी हिंदुस्तान में चारों ओर फैल गए और उनके संपर्क में आकर संतमत सारे देश में फैल चुका है। इनमें कई लोग भारत से बाहर लंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, जापान आदि सुदूर पूर्व के देशों में तथा अमेरिका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आदि मुल्कों में पहुंच गए। आज इन सभी स्थानों में अनेक सत्संगी हो गए हैं। जब पाकिस्तान बना, सत्संगियों के घर तबाह हुए, परंतु उनकी रक्षा हुई। दूर दूर के इलाकों से निकल निकल कर वे सतगुरु की कृपा से हिंदुस्तान में सुरक्षित आ गए। सतगुरु दीनदयाल की रक्षा और संभाल का उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। कदम कदम पर खतरों के बावजूद उनकी रक्षा हुई। सतगुरु की दया मेहर के जो अनुभव उन्हें हुए उनका अगर जिक्र किया जाए तो कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, परंतु कर्मों का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। संगत पर आने वाले कर्मों के प्रहार को रहमदिल सतगुरु ने अपने ऊपर झेल कर उन्हें बचा लिया। नवंबर 1946 में हुजूर जब सिकंदरपुर तशरीफ ले गए थे तभी हुजूर की तबीयत खराब हो गई। संभव है कि हुजूर की सेहत कुछ दिन पहले से ही ठीक ना रही हो, लेकिन डॉक्टरों को इसका पता नवंबर में लगा। हुजूर अक्टूबर में गुजरांवाला, वजीराबाद, लाहौर और लायलपुर का दौरा और उसके कुछ ही दिनों बाद परौर और कांगड़ा का दौरा कर चुके थे। नवंबर के पहले सप्ताह में हुजूर ने कोट हाकम राय का दौरा किया और दूसरे सप्ताह में आनंदपुर तथा रोपड़ का। इसके बाद हुजूर 26 व 27 नवंबर को लाहौर तशरीफ ले गए। यह हुजूर का पाकिस्तान के इलाके का अंतिम दौरा था। 28 नवंबर को आप मोटर द्वारा सिकंदरपुर तशरीफ लाए। उसी दिन पता लगा कि हुजूर की सेहत ठीक नहीं है। इसके बाद हुजूर की सेहत अंतिम समय तक ऐसी ही रही। तकलीफ कभी कम और कभी ज्यादा हो जाती थी। डॉक्टर इलाज करते रहे,
लेकिन पूरा फायदा ना हुआ। खराब सेहत, तकलीफ और कमजोरी के बावजूद हुजूर ने 3-4 महीने अपने सत्संग का कार्यक्रम जहां तक हो सका चालू रखा। 12 दिसंबर 1946 को हुजूर सिकंदरपुर से सुबह 7:30 बजे रवाना होकर शाम 7 बजे के करीब डेरे पहुंचे। तबीयत ठीक ना होते हुए भी हुजूर ने रास्ते में सिरसा, मलोट, मुक्तसर, कोटकपूरा, पंजग्राई बाड़ियां, मोगा, लुधियाना, फिल्लौर, फगवाड़ा, जालंधर और कपूरथला में रुककर संगत को दर्शन दिए। दिसंबर के भंडारे में हुजूर ने हमेशा की तरह सत्संग, सेवा, मुलाकात और नामदान का कार्य पूर्ण किया। संगत को पता चल गया था कि हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर लोग चिंतित हैं, लेकिन हुजूर को कितनी सख्त तकलीफ है इसका उन्हें अंदाजा ना था। दिसंबर के भंडारे के बाद जब हुजूर सेवादारों को प्रसाद देने गए तो वहां एक पुराने सेवादार ने अर्ज की, सच्चे पातशाह, ऐसी मौज फरमावें कि बीमारी हुजूर के शरीर पर कभी ना आए। हुजूर ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास कोई शख्स अपनी बीमारी या मुसीबत या गरीबी की कहानी सुनाए तो क्या तुमको रहम ना आएगा? क्या तुम नहीं चाहोगे कि उसकी तकलीफ दूर हो जाए? जनवरी 1947 में हुजूर सिकंदरपुर तशरीफ ले गए। तबीयत में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। विभाजन के पहले ही दंगे शुरू हो गए थे। दंगों और लूटमार की दर्दनाक खबरें आ रही थीं। सतगुरु ने सत्संगियों की कैसे कैसे रक्षा की, इसके वृत्तांत लोग खुद सुनाते थे या पत्रों में लिख रहे थे। 16 फरवरी को हुजूर ने ओटो जिला की ओर का दौरा रखा। वहां भैणी साहब के नामधारियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा था और हुजूर से इस अवसर पर पधारने के लिए बहुत विनती की थी। सफर और थकावट की वजह से 17 फरवरी को तकलीफ फिर बढ़ गई, लेकिन हुजूर हमेशा की तरह काम करते रहे और चलते फिरते रहे। 27 फरवरी को हुजूर वापस डेरे पधारे। इस बार भी महाराज जी ने रास्ते में जगह जगह रुककर संगत को दर्शन दिए। 6 मार्च 1947 को हुजूर ने सुबह वीला बजू में और शाम को घुमान में सत्संग किया। डॉक्टर हुजूर को दवाइयां और इंजेक्शन आदि दे रहे थे। जब कमजोरी बढ़ जाती तो हुजूर कुछ आराम कर लेते, वरना सत्संग में बैठना व लोगों से मिलना बराबर जारी था। 19 अप्रैल 1947 को हुजूर सिकंदरपुर तशरीफ ले गए और 24 अप्रैल को वापस डेरे में आ गए। यह हुजूर का सिकंदरपुर का अंतिम दौरा था। सिकंदरपुर के इस तथा इससे पहले के दौरों में हुजूर वहां अपनी कोठी गरेवाल हाउस के निर्माण कार्य की निगरानी करते रहते। आप खुद सामने बैठकर कार्य करवाते और परिवार के लोगों से फरमाते कि मकान जल्दी पूरा कर लो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक बार हुजूर के सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह जी ने आपसे अर्ज की, चरण सिंह तो वकालत की वजह से बाहर रहते हैं और कप्तान पुरुषोत्तम सिंह फौज में नौकरी की वजह से। इतना बड़ा मकान मुझ अकेले के किस काम आएगा? इस पर महाराज जी ने फरमाया, मेरी संगत कहां ठहरेगी? उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन डेरे में हुजूर ने श्री गोपाल सिंह लट्ठा को 40 रुपए दिए और फरमाया, कई साल पहले मेरे दफ्तर में एक अर्दली था, उसने ये रुपए मेरे पास रखे थे। एक बार वह छुट्टी लेकर गया और फिर लौटकर नहीं आया। मैं उसका रास्ता देखता रहा। उसके रिश्तेदारों और वारिसों की बहुत तलाश की कि रुपए उसके बाल बच्चों को दे दूं, मगर कोई पता ना चला। अब ये रुपए ले जाकर राय साहब यानी मुंशी राम जी को दे दो ताकि सेवा में जमा कर लें। अप्रैल, मई और जून के मासिक सत्संग हमेशा जैसे हुए। हुजूर जितना हो सके ऑफिस, डाक तथा डेरे का कार्य देखते रहे, लेकिन तबीयत में कोई सुधार ना हुआ।
जुलाई में संगत ने हुजूर का जन्मदिन मनाया, परंतु वातावरण उदासी का था। सितंबर 1947 के शुरू में तो हुजूर ने अपने जाने के बारे में इशारे देने शुरू कर दिए। 17 सितंबर 1947 के दिन आश्विन की संक्रांति का सत्संग था। सत्संग की समाप्ति पर हुजूर ने फरमाया, मैंने सारी उम्र अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करके बाबा जी महाराज के हुक्म की तामील की है। संगत का एक पैसा भी कभी अपने निजी काम में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कभी सत्संग से अपने निजी काम के लिए बतौर कर्ज भी नहीं लिया। बाहर सत्संग करने जाने के लिए डेरे की मोटर का इस्तेमाल जरूर किया है, या हो सकता है कि कभी बाग से सब्जी लेकर बीबी रली ने बना ली हो। इन दोनों के लिए मैं संगत से माफी मांगता हूं। मुझे किसी से अगर कुछ लेना है तो वह छोड़ता हूं, और अगर किसी का मुझे कुछ देना है तो वह बता दे और ले लेवे। फिर फरमाया, जिस किसी को मैंने कभी कुछ नरम गरम कहा हो वह मुझे माफ कर दे। ये वचन सुनकर संगत में सन्नाटा छा गया, आंखों में आंसू भर आए। संगत बहुत घबरा गई। हुजूर की इस बात का पता चलने पर दूसरे दिन आसपास से काफी संगत आ गई। सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी और आंखें भीगी थीं। हुजूर उन दिनों अपनी कोठी में सुबह ऊपर से संगत को दर्शन देते थे। दर्शन के समय लंबरदार जगत सिंह ने हुजूर से ऊपर जाकर अर्ज की, सच्चे पातशाह, आपके वचन सुनकर संगत घबरा गई है। आप अपने वचन मोड़ लें और संगत से फरमाएं कि सब ठीक है। हुजूर ने ऊपर से संगत को दर्शन दिए और फरमाया, मैंने तो जो कुछ कहना था वह कह दिया है। जगत सिंह लंबरदार मुझसे झूठ बुलवाना चाहता है। मैं तो बाबा जी की मौज में राजी हूं। दोपहर के बाद हुजूर ने अपनी किताबों की अलमारी में से पुस्तकें छांटना शुरू किया। आपने जो पुस्तकें अपने रुपयों से खरीदी थीं, उन्हें अलमारी में रख लिया, बाकी सब पुस्तकों को डेरे की लाइब्रेरी में भेज दिया। 20 सितंबर 1947 को हुजूर ने मलिक राधाकिशन जी, राय साहेब मुंशीराम जी तथा कुछ दूसरे प्रमुख सत्संगियों को बुलाया और डेरे की व्यवस्था के बारे में एक व्यापक और विचारपूर्ण योजना बनाई। इसके अनुसार हुजूर ने 3 कमेटियां बनाईं, जिनका जिक्र पहले आ चुका है। हुजूर महाराज जी इन तीनों कमेटियों के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष तथा सरदार बहादुर जगत सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष थे। हुजूर ने इस योजना के अंत में स्पष्ट शब्दों में फरमाया कि हुजूर के देहांत के बाद भी यह प्रबंध जारी रहेगा और उनके बाद सरदार बहादुर जगत सिंह इन तीनों कमेटियों के अध्यक्ष होंगे तथा समस्त अचल संपत्ति, धार्मिक या रूहानी संपत्ति के रूप में सरदार बहादुर जगत सिंह के नाम में रहेगी और वह उनकी निजी या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझी जाएगी। यह पूरा दस्तावेज मलिक राधाकिशन खन्ना, एडवोकेट हाईकोर्ट ने अपने हाथ से लिखा और गवाह के रूप में इस पर मलिक राधाकिशन खन्ना तथा लाला मुंशीराम जी के हस्ताक्षर हैं। हुजूर महाराज जी ने इस दस्तावेज के हर पन्ने पर तथा अंत में हस्ताक्षर किए हैं। हुजूर ने 24 सितंबर 1947 को एक वसीयतनामा बनाकर इस योजना को अपनी मंजूरी और सहमति दे दी। इस योजना तथा वसीयतनामे से यह स्पष्ट हो गया कि हुजूर ने अपने बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन बनाना तय कर लिया है। 29 सितंबर 1947 को सुबह डॉक्टरी जांच और इलाज के लिए हुजूर मोटर द्वारा अमृतसर तशरीफ ले गए। हुजूर की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, कमजोरी भी काफी थी। अमृतसर में भी स्वास्थ्य में सुधार न हुआ और सब चिंतित हो उठे। अमृतसर में हुजूर सत्संग घर में ठहरे हुए थे।
सत्संग घर के कमरे, हाल, दालान और मैदान पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से भरे हुए थे। अधिकांश लोग तो घरों से बगैर रुपए, पैसे या सामान के निकल पड़े थे। जब पाकिस्तान में उनके घरों पर हमला हुआ और लूटमार शुरू हुई तो वे जैसे बैठे थे उसी हालत में पिछले दरवाजों से भाग निकले थे। दूर दूर के इलाकों से भी सत्संगियों के कुशलतापूर्वक आने की खबरें आ रही थीं। कालाबाग, एबटाबाद, पेशावर आदि स्थानों से संगत किस प्रकार निकलकर हिंदुस्तान आई, इसका वर्णन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस सारी विपदा में किस प्रकार हुजूर ने उनकी रक्षा की, किस प्रकार दूर दूर के स्थानों में प्रकट होकर उन्हें निकाला, दिलासा व हिम्मत दी, इसका हाल शरणार्थी सुनाते रहते थे। अमृतसर के सत्संग घर में भी हुजूर के हुक्म से लंगर जारी था। इतनी कमजोरी और तकलीफ में भी हुजूर का सत्संगियों की ओर ही ख्याल था। दिन में 2-3 बार उन्हें दर्शन देते और पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से बराबर मिलते रहते, उनका हाल सुनते और उन्हें धीरज बंधाते। हुजूर के पौत्र सरदार चरण सिंह जी उन दिनों सिरसा में वकालत करते थे। हुजूर ने उन्हें अपने पास अमृतसर बुला लिया। हुजूर के स्वास्थ्य तथा डॉक्टरों की चिंता को देखकर सरदार चरण सिंह ने हुजूर के इलाज के लिए प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर श्मिट को जिनेवा से बुलाने का विचार किया। परिवार के सदस्यों से राय लेकर आपने हुजूर की इजाजत लेकर डॉक्टर श्मिट को आने के लिए तार भेजा। अमृतसर में हुजूर का स्वास्थ्य कुछ सुधरने लगा। 24 दिसंबर को हुजूर अमृतसर से डेरे तशरीफ ले आए, क्योंकि 29 दिसंबर को बाबाजी महाराज का भंडारा था और हुजूर बाहर से आने वाली संगत को निराश नहीं करना चाहते थे। तबीयत पहले से कुछ ठीक थी, परंतु कमजोरी बहुत ज्यादा थी। मोटर के सफर की थकावट के बावजूद हुजूर ने डेरे पहुंचते ही कार से उतरकर सत्संग में संगत को कुछ समय के लिए दर्शन दिए। 29 दिसंबर को हुजूर भंडारे के सत्संग में तशरीफ लाए, परंतु सत्संग नहीं किया। बाबू गुलाब सिंह जी ने सत्संग किया। सत्संग के बाद हुजूर की ओर से एक घोषणा पढ़कर सुनाई गई, जिसमें हुजूर ने अपने पिछले 13-14 महीनों की बीमारी का पूरा हाल संगत को बताया। हुजूर ने संगत को यह घोषणा एक पत्र के रूप में लिखी थी, जिसके कुछ अंश यहां दिए जाते हैं। प्यारे भाई साहिबान और हुजूर महाराज जी की प्यारी साध संगत, आज भंडारे का दिन है, जिसको हम हर साल बड़ी खुशी से मनाया करते हैं। लेकिन अफसोस, इस साल मालिक की मौत से दुनिया को काफी बेचैनी हुई, क्योंकि लोग दुखी होकर घरों से निकाले गए। किसी को असबाब लाना मिला, किसी को नहीं। मैं इस बात का अफसोस करता हूं, मगर मालिक की मौज के आगे कोई चारा नहीं, बर्दाश्त करना ही पड़ता है। अगरचे दुनिया ने दुख पाया है, मगर इन 14 महीनों में संगत को दुखी देखकर मैंने भी कोई सुख नहीं पाया। मेरे सतगुरु जी ने मेरी बीमारी में कोई बेहतरी देखी होगी और कोई ना कोई बोझ उतारा होगा।